Enter the following particulars in the cash book with cash and bank column. इस क्वेश्चन में 2 कॉलम कैश बुक की डिमांड की जा रही है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखा है। ईयर है 2020, तो सबसे पहले ईयर को फिल कर लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को है और बैलेंस दे रखा है कैश का 2000 एंड बैंक का 12,000। तो आइए सबसे पहले बैलेंस को फिल करते हैं। डेट है 1 अप्रैल, टू बैलेंस बीडी 2000 एंड 12,000। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है रिसीव कैश फ्रॉम माधव ₹1800 और ये ट्रांजेक्शन है 3 अप्रैल का। तो 3 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है और एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू माधव। तो आइए इसको फिल करते हैं। कैश के डेबिट साइड में टू माधव, $1800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश सेल ₹1000। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 5 तारीख की डेट में है तो 5 अप्रैल टू सेल्स अकाउंट 1000। और नेक्स्ट है परचेज बाय चेक ₹745। तो हमने चेक से परचेज किया है तो क्या एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो आइए परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में बाई परचेज 6 अप्रैल बाई परचेज अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड इनटू बैंक 1850। तो इसका एंट्री जो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो एक बार बैंक के डेबिट साइड में और एक बार कैश के क्रेडिट साइड में, दोनों साइड में हम इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। डेट है 9 अप्रैल, तो 9 अप्रैल को डेबिट साइड में पोस्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट है तो बैंक कॉलम में टू कैश लिखेंगे, टू कैश अकाउंट 1850। और सेम 9 अप्रैल में ही अब इस बार क्रेडिट साइड में बाई बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में लिखेंगे 1850। इस तरीके के ट्रांजेक्शन को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। और जब भी इस तरीके का ट्रांजेक्शन हमको मिलता है तो हम लेजर फोलियो में सी का साइन लगाते हैं। नेक्स्ट है पेड कैश फॉर फ्रेट ₹54। तो फ्रेट पे किया गया है तो फ्रेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश चला गया तो कैश के क्रेडिट में बाई फ्रेट बाई फ्रेट अकाउंट 54। और नेक्स्ट है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 600। ऑफिस के यूज के लिए कैश निकाला गया है, कहां से, बैंक से। तो बैंक से पैसा कम हो जाएगा तो टू बैंक अकाउंट, और पैसा कहां आया, ऑफिस में। तो ऑफिस यानी कि हमारे बिजनेस में आया तो कैश अकाउंट आया, कैश आया तो कैश डेबिट टू बैंक। तो कैश के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक और डेट है हमारा 12 तारीख। तो 12 तारीख की डेट में टू बैंक अकाउंट 600। और सेम हम क्रेडिट साइड में भी लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 600। और ये भी हमारा
कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसलिए लेजर फोलियो कॉलम में हम सी का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट जो ट्रांजेक्शन है 13 तारीख डेट में, इश्यूड अ चेक इन फेवर ऑफ मिसेस अरुण एंड सन्स फॉर 985। तो एक चेक इश्यू हुआ है मिसेस अरुण एंड सन्स के बिहाफ पर। तो चेक इश्यू करने का मतलब है हमारे बैंक से पैसा कटेगा, तो टू बैंक अकाउंट, तो यानी कि मिसेस अरुण अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक क्रेडिट में मिसेस अरुण 13 तारीख की डेट में बाई मिसेस अरुण अकाउंट 985। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 16 तारीख की डेट में, पेड इनटू बैंक 715। तो पेड इनटू बैंक है, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है। आइए इसको पोस्ट करते हैं। 16 अप्रैल की डेट में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो टू कैश लिखेंगे और बैंक कॉलम के डेबिट साइड में 715। सेम लाइक 16 तारीख की डेट में बाई बैंक अकाउंट, और कैश कॉलम में 715, और ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री, इसलिए सी का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 17 के डेट में, तो एंट्री क्या है, ड्रू ट्रांजेक्शन है ड्रू कैश फॉर हिज सन्स बर्थडे, ठीक है 175। तो कैश निकाला है और पर्सनल यूज के लिए है, तो ड्राइंग को ट्रेड करेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो टू कैश है तो कैश की क्रेडिट में बाई ड्राइंग अकाउंट, 17 अप्रैल में बाई ड्राइंग अकाउंट। $175। और नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 19 तारीख की डेट में, रिसीव अ चेक फ्रॉम नवीन फॉर ₹380 एंड डिपोजिटेड इट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। हमें नवीन से चेक रिसीव हुआ और हमने बैंक में सेंड कर दिया, तो बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन, तो बैंक के डेबिट में लिखेंगे 19 तारीख के डेट में टू नवीन 380। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 20 तारीख डेट में कैश सेल, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 20 अप्रैल की डेट में टू सेल्स 200। ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कॉन्ट्रा एंट्री 25 की डेट में, ड्यू फ्रॉम बैंक है तो बैंक से पैसा निकला, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो कैश कॉलम में डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 200। और सेम हम 25 तारीख में एक बार क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 200, और ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री कहलाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 26 तारीख की डेट में, परचेज फर्नीचर फॉर ₹1000 एंड पेमेंट मेड बाई चेक, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट में बाय फर्नीचर बाय फर्नीचर अकाउंट 1000। 27 तारीख के डेट के ट्रांजेक्शन देखते हैं। नवीन चेक डिसऑनर बैंक चार्जेज ₹5। नवीन ने जो चेक हमें दे रखा था वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब है बैंक चेक का पेमेंट करने से मना कर देती है। जो चेक नवीन ने हमें दिया था जब हम उसे बैंक में सेंड किए तो वो जो चेक है वो हमारे बैंक ने उसका पेमेंट करने से मना कर देती है। उसका रीजन क्या हो सकता है? हो सकता है कि नवीन के अकाउंट में बैलेंस ही ना हो, या फिर नवीन का जो चेक है उस पे जो सिग्नेचर है वो गलत है, या फिर मिसमैच हो रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसके कारण बैंक पेमेंट करने से रिफ्यूज कर सकती है।
तो इस केस में हम हमेशा फॉल्ट मानते हैं हमेशा डेटर का, यानी कि नवीन का। तो क्या होगा, बैंक नोटिंग चार्ज लगा देती है और उस नोटिंग चार्ज को हम नवीन से ही मंगाते हैं। तो नवीन में हम 5 रुपए और बढ़ा देंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, नवीन के चेक जो है वो डिसऑनर हो गया। तो जब हमें चेक मिला था तो हमने एंट्री क्या बनाया था, चेक मिला था तो हमने एंट्री बनाया था बैंक अकाउंट डेबिट टू नवीन। अब इसी एंट्री को सेम हम उल्टा कर देंगे, नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नवीन अकाउंट डेबिट टू बैंक है तो बैंक के क्रेडिट में बाई नवीन, 27 तारीख के डेट में बाई नवीन अकाउंट। और अमाउंट जो था वो था 380 और 5 रुपए और प्लस कर देंगे तो हो जाएगा टोटल 385, यानी कि अब इनसे 385 रुपए लेने हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज प्रीमिसेस एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो प्रीमिसेस खरीदे हैं, प्रीमिसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट हुआ है। तो 29 तारीख के डेट में बैंक के क्रेडिट में लिखेंगे बाई प्रीमिसेस अकाउंट, $12,000। और लास्ट है रिसीव चेक फॉर 675 फ्रॉम हरीश। रिसीव चेक, तो चेक मिलने का मतलब क्या है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू हरीश। अगर इस एंट्री को देखा जाए तो इस एंट्री को हम कैशबुक में नहीं लिखेंगे। यहां पे ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि चेक को हमने बैंक में कब सेंड किया, तो हम एज्यूम करेंगे कि चेक को इसी डेट में ही हम बैंक में सेंड कर दिए हैं। तो इस एजम्पशन से अगर चलेंगे तो चेक का पैसा बैंक में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू हरीश। तो आइए इस एजम्पशन के साथ इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं। 30 अप्रैल के डेट में टू हरीश और बैंक में पैसा आएगा 675। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन, सारे ट्रांजेक्शन को हमने फिल कर लिया है। अब हम इनके बैलेंसेस को निकालेंगे। तो अगर हम कैश के डेबिट साइड को हम ऐड करें, कैश के डेबिट साइड को ऐड किया जाए इस वाले कॉलम को, तो अमाउंट आएगा 5800। और कैश के क्रेडिट साइड को हम ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 2794। और इन सब का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3006। तो यानी कि हमारा क्रेडिट साइड कम है और कितने से कम है, 3006 रुपए से। तो यही बाई बैलेंस सीडी हो जाएगा। अब आइए बैंक के डेबिट साइड को ऐड करते हैं। बैंक के जब डेबिट साइड को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 15,620। और बैंक के जब क्रेडिट साइड को ऐड करेंगे तो अमाउंट आएगा 15,915। तो इस बार क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, यानी कि बैलेंस जो निकल कर आया वो हम डेबिट साइड में लिखेंगे। तो 15,915 से जब 15,620 माइनस किया जाएगा तो अमाउंट आएगा 295, यानी कि हमने बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया है। तो यही टू बैलेंस सीडी निकल कर आएगा 295। बैंक का क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बैंक का ओवरड्राफ्ट हो गया।
ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज बन जाती है।